गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करेंगे चैप्टर की वो आ जाता है चरक विमान तृतीय अध्याय, जिसका नाम क्या आ जाता है अथार्थो जन उपध्वंस नीय अध्यायनम। ठीक है, क्या आ जाता है अथार्थो जन उपध्वंसीय अध्यायनम। ठीक है, तो आचार्य चरक जो है उन्होंने क्या है इसको जन उपध्वंस बोला गया है। जो आचार्य भेल है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू भेल, तो उन्होंने क्या माना, तो उन्होंने दिया हुआ है जन उपध्वंस को कौन सा शब्द दिया गया है, तो वो दिया है जनमार। ठीक है, और आचार्य जो सुश्रुत है, ठीक है ना, सुश्रुत संहिता में क्या वर्ड दिया गया, तो वो दिया हुआ है मरक। ठीक है, क्या दिया हुआ है, मरक शब्द दिया गया है। और इसकी चिकित्सा में क्या बोला गया, तो इसकी चिकित्सा में सबसे पहले बोला गया स्थान परित्याग। ठीक है, तो जो स्थान है उसको क्या है परित्याग करने को बताया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो कि इसकी जो चिकित्सा उसके लिए क्या है स्थान, मतलब जो स्थान है उसको छोड़ देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। ये देव व्यपाश्रय, ठीक है ना, व्यपाश्रय है, ये पूरा जो वर्ड है वो क्या है देव व्यपाश्रय। ठीक है, देव व्यपाश्रय। और साथ में क्या बोला गया कि पहले ही क्या करना है, जब भी जन उपध्वंस, ठीक है ना, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो उससे पहले क्या है आपको पूर्व ही क्या करनी है, जो औषधि है उसको क्या उखाड़ लेना है, मतलब उसको पहले ही क्या तोड़ लेना है। ठीक है ना, कि ताकि वो क्या है रसहीन, वीर्यहीन, विपाकहीन, ठीक है, तो वो क्या है गुणों से हीन ना हो जाए। जो जन उपध्वंस है इसका जो मुख्य कारण है, पूछा जाता है पेपर में कि जन उपध्वंस का मुख्य कारण क्या है, तो वो आ जाता है अधर्म। ठीक है, इसकी योनि भी पूछते हैं तो योनि आ जाती है प्रज्ञापराध। ठीक है ना, जन उपध्वंस का मुख्य कारण अधर्म है और इसकी योनि क्या है प्रज्ञापराध है। आगे हम उसको और भी एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। और अकॉर्डिंग टू जो सुश्रुत है, ठीक है ना, हम पहले बोल चुके कि उस जो वर्ड यूज़ किया हुआ है तो वो क्या यूज़ किया हुआ है, तो मरक। ठीक है, और भेल ने क्या यूज़ किया है, तो जनमार। ठीक है, ये दो शब्द आपको क्या है याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है ये विषय में प्रवेश करने से प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले क्या उन्होंने बोला कि जनपद मंडले पंचाल क्षेत्रे द्विजातीय। ठीक है ना, तो उन्होंने जो राजधानी बोली तो कौन सी है, कंपिलिये। ठीक है, कौन सी बोली गई है, तो कंपलिये। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि पंजाब, ठीक है ना, पंजाब प्रांत के जनपद मंडल की श्रेष्ठ द्वितीय वर्ग इसमें सुशोभित कंपलिये नामक राजधानी में, और कौन से महीने में, तो उन्हें बोला गया है पश्चिमे घम मासे। ठीक है ना, गर्म मासे, तो कौन सा है, आषाढ़ के महीने में गंगा के तट पे क्या है जंगल में घूमते हुए जो शिष्य थे समुदाय से गिरे हुए थे, और उन्होंने वो किससे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो पूर्ण वसु आत्रेय उनके गुरु थे, तो उनसे ये बात कर रहे थे। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो ये बात हुई तो वो कहाँ हुई है, तो वो हुई है पंचाल क्षेत्र में, मतलब पंजाब के क्षेत्र में हुई है। कहाँ हुई है, कंपलिये राजधानी में हुई है। और किस महीने में हुई है, तो अगर श्लोक में देखोगे वर्ड तो उन्होंने बोला गया है पश्चिम। ठीक है ना, क्या है कि पश्चिमे घम मासे, तो मतलब क्या है आफ्टर ग्रीष्म जो है, मीन्स ग्रीष्म के बाद क्या आता है, ठीक है ना, वही आषाढ़ महीना। ठीक है, तो आषाढ़ महीने में क्या है इसके बारे में बात हुई है। तो फर्स्ट इसमें क्या बोला गया, तो इन्होंने क्या है जो जन उपध्वंस है उसका मतलब क्या होता है, एपिडेमिक होता है। क्या होता है, एपिडेमिक, जिसको बोल देते हैं महामारी टाइप। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि हे सौम्य, ठीक है, हे सौम्य विनाश होने से पहले, ये क्या है आचार्य जो हैं जो पूर्ण वसु आत्रेय हैं वो क्या अपने शिष्य को बोल रहे हैं कि हे सौम्य विनाश से पहले ही, ठीक है ना, ये उस कंडीशन में बोल रहे हैं जन उपध्वंस। ठीक है ना, उससे पूर्व ये बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोले कि हे सौम्य विनाश होने से पहले, और क्या है भूमि के रस रहित होने से पहले, औषधियाँ जब क्या है रस वीर्य विपाक प्रभाव हीन हो जाती हैं, ठीक है ना, उससे पहले क्या है जो औषधियाँ वो क्या हो जाती हैं, तो प्रभावहीन हो जाती हैं, तो इससे पहले क्या औषधियों को क्या करना है, उखाड़ लेना है, मतलब क्या उसको निकाल लेना है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है जन उपध्वंस के कारण के विषय में अग्नि निवेश का क्या प्रश्न था। ठीक है ना, फिर क्या है जो शिष्य थे उन्होंने क्या अपने गुरु से क्वेश्चन किया, तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला कि भेषजानी, ठीक है ना, सम्यक हितानी सम्यक च रितानी च, तो उन्होंने बोल दिया गया है कि औषध उखाड़ ली गई है, ठीक रूप से क्या है बना भी ली है, और ठीक प्रकार से क्या उसको सोच समझ कर क्या है प्रयोग भी लाई गई है। ठीक है ना, सम्यक विचारतानी अपितु, लेकिन फिर भी क्या है अपितु खलु जन उपघातसन म एवेने केक, तो उन्होंने बोल दिया गया कि फिर क्या है ठीक प्रकार से उसको सोच विचार कर क्या है हमने उसका प्रयोग भी किया, परंतु एक समय में भिन्न भिन्न प्रकृतियाँ होती हैं। ठीक है ना, हम लोग यही तो बात करते हैं आयुर्वेद में कि सबकी क्या होती है प्रकृति, सबका आहार,
उसका देह, उसका बल, सातम्य, सत्व, वय सब कुछ अलग रहता है, तो हम एक ही टाइप की मेडिसिन कैसे उसमें दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे ठीक करेगा, ठीक है ना, ये चीज़ पूछी है। तो उस पर जो भगवान पूर्ण वसु जो आत्रे हैं उन्होंने क्या उत्तर दिया गया है, तो उसमें बोला गया है कि यहाँ से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, प्रकृति आदि भी भाव, ठीक है ना, भावम अनुष्यन येन अन्य भावा। तो उन्होंने क्या बोला गया है कि इस प्रकार की जो प्राकृति आदि भाव से भिन्न होते हुए भी क्या, ठीक है ना, ये क्या है, ये जो औषधि होगी चाहे वो प्राकृतिक भाव से क्या है भिन्न भी है, लेकिन फिर भी वो क्या है मनुष्य के भाव सामान्य है, ठीक है ना। जो मनुष्य के अन्य भाव कुछ जो होते हैं वो सामान्य भी रहते हैं, कुछ जो होते हैं वो भिन्न भी रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या बोला गया है, यहाँ से देखो, समान काल समान लिंगश्च व्याधि भी, उन्होंने क्या बोला कि उसके विकृति होने के एक ही समय है। देखो होता क्या है कि जब जन्म उपध्वंस होता तो एक टाइम पर एक सबको एक जैसी ही व्याधि होती है, ठीक है। तो उन्होंने वही बोला है कि उस विकृति के होने का क्या है, एक ही समय है, एक ही समान लक्षण, ठीक है ना, रोग से उत्पन्न होता है। तो वो क्या है, वो जिसकी वजह से क्या है, वो जनपद जो जितने सारे मतलब बहुत सारे लोगों को क्या इकट्ठे क्या है वो नष्ट कर देती है, ठीक है ना, वो नष्ट कर देती है। तो उसमें उन्होंने क्या एग्जाम्पल देते हुए बोला गया है तज्ञथा। तो वो कौन कौन से आ सकती हैं जो क्या पैदा कर सकती हैं, तो फर्स्ट आ जाती है वायु, उदक, उदक यहाँ पर बोला है वायु उदकम, ठीक है ना, वायु उदकम, उदकम मतलब जल, देश काल, ठीक है ना, ये क्या है चार इन्होंने मुख्य रूप से बताए गए हैं। इसकी विकृति से क्या है जन उपध्वंस की क्या है कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो हम क्या है अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है विकृति वायु के लक्षण, ठीक है। अब वायु में अगर विकृति हो जाए तो उससे क्या क्या होगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बताया गया है कि यथ ऋतु विषम, ठीक है ना, इन्होंने बोल दिया कि अगर क्या है जो विपरीत ऋतु के विपरीत जो है वो वायु चलनी शुरू हो जाएगी, मौसम एकदम क्या होगा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इन्होंने क्या है बताई गई हैं, ये आप देख लेना। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो देख लेते हैं, इसको अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो क्या है कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो देख लेते हैं। तो इसमें लिखा गया है परस्पर गति गतिम, ठीक है ना, जो गति है जो क्या है आपस में जो क्या है वो टकराएगी, ठीक है ना। तो वो क्या है आपस में वो टकराती है, जो वायु होती है ना वो क्या है आपस में टकराती है, क्यों, क्योंकि गति जो है वो क्या है बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है, ठीक है ना, उसके एकदम एक बहाव में नहीं जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद बोल दिया अति कुंडलानी, तो वो क्या होगी बवंडर युक्त होगी, ठीक है ना, बवंडर, तो कुंडल को क्या बोल दिया कुंडलानी, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देना है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया है कि सातम्य गंध, जो कि एक साम्यम गंध होती है तो वो गंध नहीं आएगी, बुरी आएगी, ठीक है ना। उसके बाद वाष्प, सिक्ता, सिक्ता मतलब क्या होते हैं धूली कण जैसे होते हैं, ठीक है ना, पा अंशु, ठीक है ना, धूम उपहितम, तो उन्होंने बोल दिया कि वो क्या है, एक तो जो वो हवा चलेगी तो उसमें क्या वाष्प भी रहेगा, बालू सिक्ता भी रहेगा, उसके बाद क्या है धूली भी रहेगी, और धूम से क्या है वो दूषित रहेगी वायु जो वो वाली होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें से पूछ ले लेता है, पांशु धूम उपहमितम, ठीक है ना, तो ये क्या है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला आ जाता है विकृति जल के लक्षण। तो विकृति जल के लक्षण में क्या बोला है, उद्गम तु खलव अर्थम विकृति गंध वर्ण रस स्पर्श है, ठीक है। तो क्या बोला गया, तो किसमें विकृति आ जाए, तो उसके गंध में, ठीक है, उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाए, वर्ण में, उसके कलर में, उसके रस में, ठीक है, और उसके स्पर्श में, विकृति जल के आगे। नेक्स्ट अगला आता है विकृति देश का लक्षण, ठीक है, क्या आ जाता है विकृति देश के लक्षण। तो विकृति देश के लक्षण में सबसे पहले क्या आ जाता है कि प्राकृतिक विकृति गंध, ठीक है ना, प्राकृतिक विकृति वर्ण गंध रस स्पर्श क्लेद बहुल उपसृष्टम, ठीक है। तो वर्ड कौन से है, तो उसके जो स्वाभाविक रूप, जो स्वाभाविक उसका जो कलर होगा या उसकी गंध होगी, उसका रस स्पर्श, वो सब क्या हो जाएंगे, वो एज अ विकृत हो जाएंगे, ठीक है ना, वो उसमें क्या आ जाएगी विकृति आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया है कि पूर्व, ठीक है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो पूर्व वदप, ठीक है ना, पति शुष्क नष्ट शस्तम धूम्र पवनम, तो उन्होंने बोला कि पहले कभी भी नहीं हुआ हो ऐसा कुछ विकृति क्या उत्पन्न होगी, तो सूखा हुआ कैसा वो होगा शुष्क की तरह, ठीक है, वो कैसा होगा शुष्क की तरह हुआ होगा, ठीक है, सूखे की तरह। और नष्ट, नष्ट मतलब क्या है नष्ट हुआ होगा, सब अस्त व्यस्त हो गया होगा। और धूम्र पवनम, तो धूम युक्त क्या है वहाँ पर वायु चलेगी, ठीक है, धूम युक्त क्या है वहाँ पर क्या है वायु चलेगी, ये आ जाता है। उसके बाद उन्होंने ये भी चीज़ बोली गई है
क्या बोला गया है कि नष्ट धर्म सत्य लाज आचारशील गुण जनपदम। तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि धर्म सत्य लाज आचार स्वभाव और गुण आदि जितने भी सब चीज़ें होंगे वो भी क्या है नष्ट हो जाएंगी जनपद से, ठीक है ना। और उन्होंने आगे क्या बोला है कि शाश्वत शुभितोद, ठीक है ना, शुभितोद उदीरन सलिल आश्यम प्रतत, ठीक है ना, उल्कपात निघातम भूमिकंप, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोल दिया अति भयम राव रूपम। तो उन्होंने जो वर्ड दिए गए हैं तो वो क्या दिए गए, तो उनका ये कहना है सबसे पहले क्या है कि वो नष्ट हो जाता है, इधर उधर बिखर जाता है। लगातार क्या है शब्द, जैसे लगातार क्या है शब्द करते हुए जो पंछी है उनका समूह, ठीक है ना, शाश्वत शुभ। तो उसमें क्या हो जाता है, तो उसमें जो लगातार क्या है वो जो शब्द करते हुए जो पंछियों का समूह है, और साथ में क्या होता है जो कुत्ते होते हैं, ठीक है, वो भी क्या है चिल्लाते हैं। और अनेक प्रकार के क्या हैं जो जैसे कि मृग है, पक्षी हैं, वो घबरा जाते हैं, दुखी होकर क्या है वो इधर उधर क्या है घूमना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। वो क्या है वो एक तरह से क्या है इधर उधर क्या घूमना शुरू कर देते हैं। और इन्होंने साथ में एक चीज़ और बोली है कि जब क्या है भूमि में विकृति, जब मतलब क्या है देश में विकृति हो तो क्या होगा, बड़ी लहरें उठती हैं, ठीक है। देखो विकृति जो जल में विकृति में ये नहीं वर्ड आता, तो किस में आया हुआ है, तो वो आया हुआ है बड़ी लहरों में उठती हुई विकृति, ठीक है ना। इस चीज़ का क्या है ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है विकृति काल के लक्षण, ठीक है। विकृति काल के लक्षण में क्या बोला गया है, कालम तु खलु, ठीक है ना, कालम तु खलु यथ ऋतु लिंग विपरीत लिंगम अति लिंगम हीन लिंगम च इति व्यवस्थान, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि विकृति काल के लक्षण क्या है, तो ऋतु के विपरीत लक्षणों के विपरीत लक्षण वाले, ठीक है, और कम लक्षण वाले जो होते हैं, ठीक है ना, क्या जाता है कि जो क्या है स्वाभाविक लक्षणों के विपरीत है, ठीक है ना, जो लक्षण आने चाहिए उसके विपरीत है। और साथ में क्या बोला गया है कि अस्वस्थकर है, मीन्स जो क्या है अहितकर है, ठीक है ना, वो चीज जब होती है तो उसको क्या बोल देते हैं, तो विकृति काल के लक्षण बताया गया है। इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि देश आदि के कारण प्रधानता, ठीक है। इसमें क्या है बताया गया है, तो इसमें जो नीचे वाला जो पॉइंट है बस आपको उसी पे फोकस करना है। तो इसमें क्या बोला गया है, एक आपको ना जो 4 चीज़ें हमने बताई हैं, कौन कौन सी बताई गई थी, तो हमने सबसे पहले किसके बारे में बात की थी, तो वायु के बारे में, उसके बाद उदक, ठीक है, देश और काल। तो काल जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है प्रधान होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जो काल होगा तो वो क्या है सबसे ज़्यादा प्रधान माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, देश आदि क्या है सकारण प्रधानता, ठीक है। तो उन्हें बोल दिया कि वात जलम, ठीक है ना, यहाँ पर वही बात बोलेगी कि वात जलम दे जला देश देश काल देशात कालम स्वभावता। तो उन्हें बोल दिया है कि वेद क्या है स्वभाव से दुष्परिहर्य होने से क्या है वायु से जल, जल से देश और देश से क्या है काल को क्या है अधिक मुख्य समझे, ठीक है ना। तो इस मीन क्या है कि जो काल है उसको क्या है सब प्रथम श्रेष्ठ समझे। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है और भी। तो और भी में क्या बोला गया है कि ये शाम तु मृत्यु सामान्यम सामान्य च करना च कर्मनाम कर्म पंचविदम तेषाम भेषजम परम उच्चते। तो उन्होंने जो है वो क्या दिया, तो पंचविदम की बात की गई है। तो पंचविदम मीन्स पंचविध कर्म की, पंचकर्म की बात की गई है, ठीक है ना। तो बोला कि रोग उत्पन्न होने से जिन मनुष्य के है मृत्युजनक देव की समानता नहीं है, ठीक है ना, जो कि अभी मृत्यु के नजदीक नहीं है, तो उन लोगों में क्या करने को बताया गया है, तो पंचविध कर्म करने को बताया गया है। तो पंचविध में कौन कौन से, जैसे कि वमन विरेचन स्थापन अनुवासन बस्ती और शिरो विरेचन, ये क्या उत्तम बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है और भी। तो और भी में क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला गया है कि रसायना नाम, ठीक है ना, रसायना नाम विविधच उपयोग प्रशस्तते, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल कि विविध प्रकार से क्या है आप रसायनों का भी क्या है यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। विविध पूर्वक क्या है विधि पूर्वक आप क्या है रसायन का भी क्या है प्रयोग कर सकते हैं। शस्यते देह वृत्तिश्च भेषजे पूर्वम उदित्रे। तो उन्होंने बोल दिया कि जन उपध्वंस के कारण क्या है भूत आदि जो चारों भावों के क्या है दूषित होने से पहले क्या उखाड़ी हुई औषधियों का क्या है प्रयोग शरीर की रक्षा के लिए क्या है उत्तम माना गया है। ये भी है बात कि उन्होंने तभी बोला कि पहले क्या करना है कि भेषजम पूर्वम उद्धृतम। तो क्या है कि पहले से क्या करना है जो औषधि है उसको क्या है उगाड़ लेना है। वो उगाड़ लेने से क्या होगा जो देह है तो उसके लिए क्या है वो अच्छी मानी गई है, ठीक है, ये चीज आ गई। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सकथम, ठीक है ना, धर्म शस्ता नाम महिषे नाम
जित आत्मा नाम, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि आपको क्या क्या करना है साथ में, एक तो आपको देवताएं जितने भी हैं उनकी पूजा कथा वगैरह करनी है, ठीक है ना, सद्व्रत का पालन करना है, शांति रखना है, अपने शरीर की रक्षा करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है, धर्मशास्त्र की कथा करनी है, ठीक है ना। उसके बाद जितेंद्रिय जो महर्षि है उनकी सेवा करनी है, जो सात्विक धार्मिक और वृद्धों की क्या है पुरुषों की प्रशंसा करनी है। और इन्होंने क्या बोल दिया, जित आत्मनाम, ठीक है। तो जित इंद्रिय जो महिषी उनकी क्या है सेवा करने को बोला गया है, साथ को आपको ये भी करना है, ठीक है। एक आपको चीज याद रखनी है कि सीरा कर्म में क्या है पंचविधम कर्म करने के लिए बताया गया है दूषी विष की चिकित्सा में, ठीक है ना। दूषी विष की चिकित्सा में भी क्या है पंचकर्म के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है उसमें क्या बोला गया है, उसमें आता है कि वात आदि की विकृति के मूल अकारण मतलब अधर्म कारण क्या है, तो अधर्म है, ठीक है। इन्होंने आंसर भी साथ में दिया गया है। तो इनका क्या कहना है कि आत्रेय ने अग्निनिवेश से कहा कि अग्निनिवेश वायु आदि सबकी जो विकृति हुई है तो उसका मूल क्या है, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि वायव्य आदि नाम, ठीक है ना, तदेव गुण उत्पद्यते तस्य मूलम अधर्मम, ठीक है। तो इसका जो मूल माना गया तो वो क्या माना गया, तो अधर्म माना गया। तो और उसकी साथ में क्या बोल दिया है कि तस्यो योनि प्रज्ञापराध है, तो इसकी जो योनि मानी गई है तो वो क्या मानी गई है, प्रज्ञापराध मानी गई है। बस ये 2 पॉइंट ही होते हैं, उसको याद करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि युद्ध में, ठीक है ना, युद्ध में मृत्यु को भी क्या है अधर्म, ठीक है ना, मूलक है। ये भी बताया गया कि अगर किसी की क्या है युद्ध में मृत्यु हो जाए तो उसको भी क्या माना गया, तो अधर्म ही है उसका भी कारण, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना कि पूछ लेता है कि जब युद्ध में किसी की मृत्यु होती है तो उसका भी कारण क्या मानना चाहिए, तो उसका भी कारण अधर्म ही मानना चाहिए। हिंदी आप इसकी पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि अगर भूत आदि, ठीक है ना, भूत आदि भी आक्रमण करते हैं, ठीक है ना, तो उसका भी क्या है, उसका भी मुख्य कारण क्या मानना चाहिए, तो अधर्म, ठीक है ना, मूलकम यही मानना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि शाप भी क्या है अधर्म मूलकम ही है। अगर कोई शाप भी देता है तो भी क्या है अधर्म मूलकम ही है, ठीक है ना। कोई पूछ ले कि अगर युद्ध में किसी की मृत्यु हो जाए, भूत आदि आक्रमण कर दे या फिर क्या है कोई शाप दे दे, तो उसका कारण क्या है, तो अधर्म ही माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि आदि युग में अधर्म, ठीक है ना, अधर्म मूलक लोभ की उत्पत्ति। तो उन्हें बोला गया है कि प्रागपि च अधर्मे दृष्टे न अंशु। तो इसमें सिंपल बोला गया कि प्राचीन काल में क्या है अधर्म के बिना रोग की उत्पत्ति किसी दूसरे को नहीं होती थी, ठीक है। तो आदिकाल किसको बोला है, तो कृतयुग सतयुग को ही बोला गया। तो आदिकाल में जो मनुष्य थे वो देवताओं के समान ओज वाले थे, अति निर्मल थे, ठीक है, प्रभाव वाले थे। तो क्या उनको कभी रोग नहीं होता था। तो रोग कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने क्या बोला गया है, तो भृष्यते, ठीक है ना, त कृतयुगे। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे क्या है कृतयुग की क्या है समाप्ति होने लगी। यहाँ पर नीचे से स्टार्ट करेंगे तो क्या बोला, जैसे जैसे क्या है कृतयुग की क्या है कि समय बीतने लगे, ठीक है ना। जब वो समय बीतने लगा तो क्या हुआ, कुछ जो थे वो क्या थे, कुछ जो धनी लोग थे वो क्या है भोजन करने लगे, ठीक है ना। वो क्या थे, जो धनी लोग थे वो अधिक भोजन करने लगे। वो अधिक भोजन करने से क्या हुआ, शरीर में क्या होगी गौरवम, तो शरीर में क्या आ गई गुरुता उत्पन्न हो गई, शरीर भारीपन हो गया। शरीर भारीपन से क्या होना शुरू हो गया, आलस्य, ठीक है ना। आलस्य से क्या होना शुरू हो गया, संचय। तो संचय से परिग्रह, और परिग्रह से क्या है लोभ, ठीक है ना, परिग्रह, ठीक है ना। संचय से क्या होने चल लग पड़ा, तो परिग्रह, तो परिग्रह से क्या है लोभ उत्पन्न हुआ, ठीक है, इतना होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, ये तो इतना यहाँ पर यहाँ लिखा था। अब नेक्स्ट श्लोका से स्टार्ट हो जाता है कि उसके बाद क्या हुआ, हमने लास्ट क्या पढ़ा था, लोभ, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया कि लोभ से क्या हुआ, ठीक है ना, लोभ से अभिद्रोह उत्पन्न हुआ। अभिद्रोह से क्या हुआ, झूठ बोलने से काम से क्रोध, ठीक है, और झूठ बोलने से काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, कठोरता, अभिघात। तो अभिघात का मतलब दूसरों को और अपने शरीर पर चोट पहुंचाना, ठीक है। ये चीजें क्या है उत्पन्न होनी शुरू होगी, और उससे क्या है भय, ताप, शोक, चिंता, उद्वेग, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है आ गई, की प्रवृत्ति हो गई, ठीक है। और इससे क्या है, जो त्रेता में क्या है धर्म का जो चतुष्पाद था, ठीक है ना, मतलब इन द सेंस कि जो धर्म का क्या था, जो पाद का जो धर्म पाद था उसका क्या है 1/4 जो हिस्सा था, ठीक है ना, चतुर्थ अंश था, वो क्या हो गया लुप्त हो गया,
ठीक है, वो क्या हो गया, लुप्त हो गया। इसी तरह करते करते जब जब युग बदला, ठीक है ना, युग वर्षे प्रमाणस्य, तो हस्त जो पाद था वो उसका ह्रास होना शुरू हो गया। जैसे कि 4 हम बोलते हैं होते हैं, ठीक है ना, 4 क्या होते हैं उसके युग होते हैं, जैसे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, ठीक है, उसके बाद कलयुग आ जाता है। तो हर जब एक एक युग बीतता गया तो 1/4 क्या है, जैसे कि अगर पूरा 100% था तो उसमें क्या है 25% क्या है हर युग में क्या है कम होता गया, एक एक पाद जो है वो कम होता गया, ठीक है ना। तो इसका नहीं है सिर्फ कहाँ कहाँ का वो कम होता गया, कि जितने सारे हमारे अगर पंच महाभूत से शरीर बना है, हमारी नॉलेज, वो सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना। पंच महाभूत के गुण भी नष्ट हुए, स्निग्धता, निर्मलता, रस, गुण, वीर्य, औषधियों में भी हर चीज़ क्या है 1/4 क्या है वो कम होती गई, ठीक है ना। तो इसी तरह क्या है वो आगे की आगे बढ़ता रहा, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। अभी क्या है आपको ये पेपर में पूछा जा सकता है कि जैसे कि गौरवम से क्या आलस्य, आलस्य से क्या उत्पन्न हुआ, ठीक है, या संचय से क्या उत्पन्न हुआ, संचय से आगे क्या हुआ, परित्याग से क्या हुआ आगे, ठीक है। तो उसको क्या आपको सीरियल ऑर्डर में याद करने के लिए आप ये भी लगा सकते हैं, गो श्रम ओल, ठीक है, गो श्रम ओल मतलब सब लोग क्या है श्रम करो, श्रम ओल, सच पलो अभी झूठे काम, ठीक है ना, सच बोलो नहीं है, सच पलो से याद कर लेना, सच पलो, ठीक है, सच पलो अभी झूठे काम फिनिश करो, ठीक है ना, झूठे काम फिनिश क्या करो। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, एक मिनट, हाँ, करो। तो देखो क्या आ जाता है गो, ठीक है, तो गो से क्या आ जाएगा गौरवम, ठीक है, उससे क्या हुआ श्रम, फिर ऑल, ऑल से आ जाएगा आलस्य, ठीक है, स से संचय, प से क्या आ जाएगा परित्याग, और लो से आ जाएगा लोभ, ठीक है, अभी से अभिद्रोह, और उसके बाद क्या हुआ झूठ मतलब अनृत, ठीक है, उसके बाद काम, क्रोध, ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिंपल, फिनिश कर दो, बात ही खत्म कर दो, ठीक है ना, वही सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, गो श्रम ओल सब पलो अभी झूठ काम फिनिश करो, ठीक है, उसको क्या आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ये श्लोका रखे पूछ लेते हैं ये कहाँ का है, तो युग युग धर्म पादे, ठीक है ना, जैसे जैसे क्या है युग जो है वो आगे बढ़ता रहा, धर्म पाद क्रमेण हीयते, तो उन्होंने बोल दिया कि वैसे वैसे क्या है जो धर्म का पाद था वो एक एक करके क्या है कम होता गया, ठीक है ना। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि उसके साथ साथ क्या है गुणे पादश्च, तो उसके साथ कौन कौन सी चीजें, तो भूत, ठीक है ना, पंचभूत के उनके गुण वो सब क्या है एक एक पाद क्या है वो कम होते गए, ठीक है ना। तो उसके बाद संवत्सरे शते पुणे य अति संवत्सरे शयम, तो उन्होंने वही बोला है, उन्होंने क्या बोला कि धीरे धीरे क्या है एक पाद क्या है उस संसार में क्या है खत्म होता गया। इस तरह क्या है मनुष्य में भी क्या है हर चीज ही की वो क्या है कम होती गई। इसी प्रकार इस युग में जैसे हमने बोला संवत्सरे शरे पुणे य अति संवत्सरे शयम, तो 100वां हिस्सा समाप्त होने पर क्या है मनुष्य की एक आयु क्या है कम होती है, ठीक है ना। संवत्सरे शते लिखा है तो हर 100 वर्ष के बाद क्या मनुष्य की एक आयु जो है वो क्या है 1 वर्ष जो है कम होता है। देही नाम युग कालेम यत्र यन्मानम मियते, तो उसमें बोला कि इसी प्रकार से रोग को क्या है प्रथम उत्पत्ति का कारण क्या है बताया गया है। उसके बाद इसका विमर्श देख लो कि विमर्श में क्या बताया गया कि जैसे कि जो कृतयुग था उसमें जो पहले था वो 400 वर्ष थी आयु, ठीक है। उसके बाद जब वो कृतयुग समाप्त हुआ त्रेता युग है तो उसमें 2 वर्ष हो गई, द्वापर में 300 वर्ष है, द्वापर में 200 वर्ष हो गई। तो ऐसे ऐसे करके क्या इन्होंने ऐसे करके बताया गया है, ठीक है ना। और इसी तरह उन्होंने कलयुग के बारे में यहाँ पर बताया गया कि कलयुग की जो आयु है वो 4,32,000 वर्ष है, ठीक है ना। कितनी है 4 लाख, टोटल कितनी है 4,32,000 वर्ष है। और कली के मान का क्या है 100वां भाग अर्थात क्या है अभी 4,320 वर्ष समाप्त हुई है, ठीक है ना। समाप्त होने पर क्या जाता है कि जब क्या है वो जब 4,320 वर्ष समाप्त होने पर मनुष्य की जो आयु रहेगी वो कितनी हो जाएगी 99, ठीक है ना। और इस प्रकार क्या है कली के अंत में क्या है आयु के समाप्त होने से क्या है या अभाव होने से क्या है प्रलय आ जाएगा, ठीक है। ये चीज बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक